हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शशिकला चंचलेश यादव। आज मैं आपको हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का पाठ 8 गजल पढ़ाने जा रही हूँ। इसके जो कवि हैं उनका नाम है मानिक वर्मा। आइए सबसे पहले हम मानिक वर्मा जी का परिचय देखते हैं। उनका जन्म 1938 उज्जैन में मध्य प्रदेश में हुआ। उनका परिचय है। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायक होती हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं गजल मेरी इबादत, आखिरी पत्ता गजल संग्रह है ये, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी भी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि। आइए इस जो गजल है उसके कुछ प्रमुख बातें देखेंगे। प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। आइए हम इस गजल की शुरुआत करते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चमचमाते शिखर तो सभी देखते हैं क्योंकि उन्हें वे पसंद होते हैं। ऐसे शिखरों की वे तारीफ भी करते हैं, लेकिन वास्तव वह है कि वे शिखर बने हैं नींव के कारण, ईंटों पत्थरों के कारण। अगर वे ईंटें या वे पत्थर ना होते तो शिखर कैसे बन पाते। लेखक यही कहना चाहते हैं कि दुनिया में कुछ काम करना चाहते हो तो शिखर मत बनो, नींव बनो। प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग दो। हम दूसरी पंक्ति पढ़ेंगे। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। लेखक कहना चाहते हैं कि अगर आप मंजिल पाना चाहते हो तो अच्छे कर्म करो, आपका नाम चारों ओर फैल जाएगा, आसमान में छा जाएगा। जिस तरह आंधी आप आने के बाद जमीन से लेकर आसमान तक धूल ही धूल दिखाई देती है, उसी तरह तुम्हारे कर्मों से चारों ओर छा जाओ। अगर आप मंजिल पाते पाते कहीं बैठ जाते हो या थक जाते हो तो मील का पत्थर बनकर रहो, क्योंकि मील का पत्थर एक जगह होने पर भी आने जाने वालों के लिए मार्गदर्शन करता है। उसी प्रकार आप भी क्रियाशील न होते हुए भी दूसरों की मदद करो। अगली लाइन है, सिर्फ देखने के लिए दिखाना कोई दिखाना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। लेखक कहना चाहते हैं कि हमारा भाग्य है कि हम मनुष्य हैं, हम समाज के कुछ देनदार लगते हैं। केवल अपने प्रति देखना या अच्छी बात नहीं है। केवल सजना संवरना सुंदर दिखना ही हमारा काम नहीं है, बल्कि हमारा यह कर्तव्य है कि दूसरों को मदद करना, दूसरों के काम आना, इंसानियत के नाते दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करें तो ही समाज में हमारा नाम होगा, समाज हमें अच्छे इंसान के नाते देखेगा। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। लेखक कहना चाहते हैं कि हमें ऐसा बनना चाहिए कि चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, ना घबराते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। आइए अगली लाइन देखते हैं। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि हमें दूसरों के प्रति हमेशा दया का भाव रखना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। तब जाकर हम दूसरों का दुख जान सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं।
जिस प्रकार मोमबत्ती का धागा मोम के साथ ही रहता है, उसके साथ ही जलता है, उसी प्रकार हमें दीन दुखियों के साथ रहकर उनका दुख हरना चाहिए या कम करना चाहिए। अगली लाइन है, एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। लेखक कहना चाहते हैं कि जब हमारे हालात खराब हो जाते हैं तो चारों ओर मुसीबतें आती हैं, तो निराशा रूपी अंधकार छा जाता है। ऐसे में जरा सा सहारा भी बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। जिस प्रकार घने अंधकार में छोटा सा जुगनू भी प्रकाश की किरण देता है, सहारा देता है, उसी प्रकार हमें भी हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगानी चाहिए। अगली है लाइनें, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य समाजशील प्राणी है, उस पर समाज के कुछ बंधन है। यदि हम मर्यादा में रहते हैं तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। हम अगर समाज में पहचान बनाना चाहते हैं तो सीप, जैसे सीप के अंदर मोती होता है, उसी तरह सीप के अंदर के मोती के समान हम मूल्यवान बने, तभी हम हमारे नाम का डंका बजेगा। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोमल कली फूल बनने से डरती है, उसे मालूम है कि मैं जब फूल बनूं तो तितली आकर मुझे परेशान करेगी। ऐसे समय में उसे हमें सहारा देना चाहिए, उसके मन का डर निकालना चाहिए। यह सारा आगे की लाइन है, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यह सारा जगत मनुष्य का समुंदर ही है। रोज के जीवन में बहुत अनगिनत चेहरे दिखाई देते हैं। ऐसे में कवि कहते हैं, हे ईश्वर, मैं जिनके तरफ भी देखूं उनमें तुम मुझे नजर आओ, क्योंकि तुम सभी जगत में हो। बहुत सुंदर गजल जो है लेखक ने लिखी है, मनिक वर्मा ने। और स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप सभी को ये गजल का सारांश या ये गजल का अर्थ बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।